कोटेशन बनेगी। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको स्नाइडर का चाहिए, एबीबी का चाहिए। इस क्लाइंट ने कोई डिटेल दी है आपको? नहीं दी है इसका नंबर, हाँ नंबर नहीं लगा था सर्विस। चलो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक रेफरेंस कोटेशन बना के दिखा देती हूँ कि कोटेशन कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे सेम आपने टैग तो लगा दिया 11 kVRMU। अगर 33 kVRMU होता तो यहाँ पे 33 का टैग लगा होता। ठीक है, सेंड कोटेशन पे क्लिक किया, क्रिएट कोटेशन, जनरेट PDF। यहाँ पे क्यों आ रहा है? एक मिनट, इसका टैग ये आ गया आपका 11 kVRMU। सेव एंड प्रोसीड। एक ही कोटेशन में मैं आपको सारे बता दूंगी कि कैसे आपको बनाने हैं। अगर आपको ऑफर फ्रॉम एडिलाइट इलेक्ट्रिकल लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेलिंग नहीं आ रही है, आप के पास सबके पास ये पावर प्रोडक्ट वाली लिस्ट है, यहाँ से कॉपी कर लो ऑफर फ्रॉम एडिलाइट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर आपको सेम यहाँ पर भी आ जाएगा सप्लाई ऑफ। सबसे पहले लिस्ट में आपका दिया है VCB। VCB कितने तरह के हैं, कैसे कोटेशन बननी, मैंने सारे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा RMU। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बनाना है 1 वे RMU का ABB। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। क्लियर? यहाँ से मॉडल नंबर नीचे आ जाएगा, मॉडल नंबर, मेक या आपकी फ्रेट इंक्लूडेड है, रेडी स्टॉक है, ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर एक साथ डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा अलग एंटर करके नीचे हम एंटर करते हैं। ठीक है, मॉडल नंबर आ गया, उसके बाद में मेक यहाँ से हमने चेक कर लिया कौन सा है, ABB है। ABB क्यों है, OEM क्यों नहीं है? क्योंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्ट्री से बन के आ रहा है। ठीक, अगर रेडी स्टॉक होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडी स्टॉक। अगर हम किसी भी क्लाइंट को फ्रेट इंक्लूड करके बाद में देते हैं तो हम यहाँ पर भी फ्रेट इंक्लूडेड करके लिख देते हैं। ठीक है, अभी तो ये मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ। स्टॉप करना, ये जो मेक और मॉडल है ना, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। सेम अगर ये आपका रेडी स्टॉक है तो हम एंटर करके रेडी स्टॉक लिख देंगे, रेडी स्टॉक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर फ्रेट इंक्लूड करके देना तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका प्राइस डाल देते हैं। जैसे ये आपका सिंगल वे है, इसका अभी यहाँ पे 2,85,000 मैंने कोट कर दिया। ठीक है, प्राइस ब्रांड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ABB का अलग है, लूसी का अगर मैं 1 वे कोट कर रही होती तो 2,35,000 या 30,000 यहाँ पे डालती। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे अगर हम फ्रेट इंक्लूड करके देते तो यहाँ पे फ्रेट इंक्लूडेड आ जाता, GST एक्स्ट्रा रहती है। और जो भी मैंने आपको VCB में बताया था, रेडी स्टॉक है तो 100% आ जाएगा नीचे रेडी स्टॉक। रेडी स्टॉक नहीं है तो 40-60 और 4 to 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप्रूवल। ठीक है, अब जस्ट एक मैंने आपको रेडी स्टॉक की बताई थी, इसमें मैं लिख देती हूँ ये वाला। फॉर एग्जांपल ये आपका RMU स्टॉक में नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40% एडवांस एंड 60% बैलेंस। ठीक है, और 4 to 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप्रूवल। ठीक है, यहाँ से किया और इसको प्रीव्यू हो गया। क्या लिख कर आ रहा है, सप्लाई ऑफ 11 kV 630 एम्पेयर आउटडोर मैनुअल नॉन एक्सटेंसिबल सिंगल वे RMU। आपका ये स्टैंडर्ड में आ रहा है। अगर यहाँ पर क्लाइंट कह दे मैनुअल नहीं मोटराइज्ड चाहिए, वो आपका स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो आपका नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर क्लाइंट कह देगा आपको कि नॉन एक्सटेंसिबल नहीं मुझे एक्सटेंसिबल चाहिए, वो भी आपका नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये तो हो गया सिंगल वे का। अब इसी में मैं आपको बता देती हूँ अगर क्लाइंट को 3 वे चाहिए। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना ये कॉपी किया हमने HSN कोड। ठीक है, पेस्ट किया और नीचे सेम आपका सप्लाई ऑफ, यहाँ से आ गए। और ये आपके सिंगल वे के सारे ऊपर वाले जो मेंशन है, ये आपका उसका VD हो गया ABB का। ठीक है, क्रॉम्पटन अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंस है, लूसी है, स्नाइडर है, ये हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद 1 वे के बाद में आपके आ जाते हैं ये 3 वे के। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड में हम कोड कर देते हैं। अगर क्लाइंट कहता है कि 3 वे चाहिए, वो आपको कंफर्म नहीं कर रहा है कि कितने LBS हैं कितने VCB हैं, तब हम उसको
ये ABB का 3 वे कोट कर दें। स्टैंडर्ड में जो इसमें आता है उसमें होता है कि 2 LVS होता है और 1 VCB होता है, जिसका मॉडल नंबर होता है CCV। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम मॉडल नंबर मैंने जैसे आपको बताया कि मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा नीचे हम एंटर करके ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेक ABB। ठीक, अभी यहाँ पर ये हमारे पास रेडी स्टॉक है, इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब अगर इसी क्लाइंट को ये कहता है कि 4 वे चाहिए, ठीक है, एक मिनट पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। आपका जो 3 वे है 3,15,000 अभी हम जो प्राइस दे रहे हैं प्रेजेंटली, ठीक है। यहाँ से जब सेकेंड रो ऐड करते हैं तब हमें यहाँ पे नोज भी फिल करना होता है, क्वांटिटी फिल करनी होती है और GST फिल करनी होती है। क्लियर है ना? सेम आपके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है। अगर रेडी स्टॉक है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि 1 वे RMU विल टेक 4 to 6 वीक, या जो भी आपका टाइम होगा, कई बार 20 से 25 दिन में भी हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सब में ऐसा नहीं कि सब में 4 to 6 डाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया था नॉन स्टैंडर्ड है तो उसमें टाइम 6 से 8 हफ्ते भी हो सकता है, 10 से 12 हफ्ते भी हो सकता है, और ये कम भी हो जाता है। इट्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स। रेडी स्टॉक है तो हम यहाँ पे रेडी स्टॉक कर देंगे और यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। 2 आइटम का कोड कर रहे हैं तब हम उसमें लिख देंगे CCV इज रेडी स्टॉक, VD विल टेक 4 to 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप्रूवल। ठीक है, इस तरह से। अब मान लिया इसमें ये तो 3 वे का हो गया, इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि 4 वे चाहिए, ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा। 4 वे में अगर क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया 2 LVS 2 VCB, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 वे की जगह पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 LVS 2, यहाँ पे 1 VCB है, यहाँ पे 2 VCB हो जाएगा। ऐसे अगर क्लाइंट कह रहा है उसको 1 LVS 3 VCB चाहिए, तब हम यहाँ पे 1 LVS 3 VCB कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऐसे चेंज हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल नंबर चेंज हो जाता है। अभी आप लोगों को फ़िलहाल तो सारी स्टैंडर्ड कोटेशंस ही मैं बता रही हूँ, नॉन स्टैंडर्ड नहीं बता रही हूँ। और कोई भी कोटेशन भेजने से पहले आप मुझसे चेक कराएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया, वीडियो देख ली, बना के भेज दिया। वीडियो भी देख लो, बना लो, सीख लो, लेकिन भेजने से पहले मुझसे आप चेक कराएंगे। बिना मेरे चेक किए कोटेशन आपकी सेंड नहीं होगी। क्लियर है ना? RMU वाला क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अगर ये यहाँ पर होता आपका 2 LVS 2 VCB, तो मॉडल यहाँ पे क्या हो जाता, CCVV। अगर यहाँ पे तीनों ये आपके LVS होते तब क्या हो जाता, CCV। तीनों LVS होते तो CCV। ठीक है, V कहाँ से आ गया, 3 LVS बोल रहे हो ना। LVS को हम C से डिफाइन करते हैं और VCB को V से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर तीनों V होते तो वो तीनों VCB चाहिए होता तो ट्रिपल V हो जाता। क्लियर है ना? RMU क्लियर हो गया? RMU की जब आप कोटेशन बनाते हो इसके साथ BOM नहीं होता है, इसके साथ में इसकी ड्राइंग जाती है। ये देखिए, जैसे आपका ये है, यहाँ से क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आप जब कोटेशन सेंड करेंगे तो उसकी ड्राइंग साथ में अटैच करेंगे। क्लियर है ना? ये आपकी स्टैंडर्ड की ड्राइंग इसमें मेंशन है। जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं उनकी ड्राइंग ऑर्डर कंफर्म करने के बाद आती है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड की ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। अभी हमारे पास 3 वे है, 1 वे है, इनकी ड्राइंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बट जो नॉन स्टैंडर्ड, अब मान लिया अगर इसमें क्लाइंट कहता है आपको उसको मैनुअल चाहिए, मोटराइज्ड चाहिए, उसकी ड्राइंग इस ड्राइंग में मेंशन नहीं होगा, वो फिर अलग से कंपनी से ड्राइंग आएगी। अगर क्लाइंट आपको बोल देता है कि उसको मोटराइज्ड चाहिए तो हम क्या टेंसिबल हो जाएगा। ठीक है, मेन आपका डिस्क्रिप्शन सारा यही आता है। डिस्क्रिप्शन में जो भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। बट अभी आप लोग कोई भी नॉन स्टैंडर्ड कोटेशन नहीं बनाएंगे, आप सब स्टैंडर्ड वाली बनवाऊंगी मैं। और फिर भी मेरे से बिना चेक किए, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी कोटेशन सेंड नहीं करेगा। ठीक है, ओके। RMU हो गया ना क्लियर? अब कौन सा आइटम बताना?